बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। लेकिन वीडियो का आगाज़ हम करेंगे एक अफसोसनाक खबर से, और वो है हमारे होम टाउन कोट सतिया के हवाले से। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत वाजिद सती साहब आज दुनिया फ़ानी से कोच कर गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ, उनकी अगली मनाज़िल को आसान फ़रमाएँ और उनके ख़ानदान के तमाम लोगों को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। वाजिद साहब की ज़िंदगी के ऊपर बात करने के लिए चंद मिनट नहीं बल्कि कई घंटे दरकार हैं, लेकिन अगर मुख्तसरन अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो वाजिद सती साहब आला औसाफ के मालिक थे। इंतहाई खुददार, बेलोस, हमदर्द, गमगुसार और दोस्तों से पक्की दोस्ती निभाने वाली वो शख्सियत थी। और उनके बारे में मशहूर था कि अगर उनके ज़िम्मे को काम लगा दिया जाए तो जब तक वो उस काम को पूरा नहीं करते थे उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटते थे। और उनके बारे में मशहूर था कि जो काम करने वाला अगर काम भूल जाता था, लेकिन वो जब तक काम को मुकम्मल नहीं करते थे, पाया तकमील तक नहीं पहुँचाते थे, वो उसको काम को कभी भूलते भी नहीं थे। तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर और उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जा सकती है। लेकिन अगर उनका सियासी लिहाज से अगर हम बात करें तो सियासी लिहाज से उनकी जो वाबस्तगी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका ज़िले सदर भी रह चुके हैं। लेकिन उस हलके से, जिस हलके से मेरा और उनका ताल्लुक़ था, वो हलका बड़ा पसमानदा है, वो तहसील बड़ी पसमानदा है। वहाँ से कई बार लोग MNA मुंतखब हुए, MPs मुंतखब हुए, वहाँ से MLA बनने के बाद और MPA बनने के बाद मिनिस्टर्स बने, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने सबका MNA। लेकिन वहाँ पर शायद लोगों के मसाइल को हल करने में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन वाजिद सती साहब मुस्लिम विकाफ के दौर में जब वो एक जूनियर काउंसिल के नाज़म थे तो वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। लोग उनको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और ना सिर्फ जूनियर काउंसिल की हद तक बल्कि तहसील की हद तक लोग उनके बड़े उनको पसंद करते थे और उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो आवाम के लिए एक दुख रखते थे, आवाम के लिए एक दर्द रखते थे और दिन रात एक करते थे आवाम की खिदमत के लिए। तो बहरहाल तमाम दुनिया की शख्सियात ने इस दुनिया में आना है, वहाँ से वापस चले जाना है। लेकिन वाजिद सती साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चों से लेकर बड़ों और बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक वो मुमताज़ थे। उनका लोगों के साथ अपने ताल्लुक़ वास्ता था और हर एक एज के जो लोग थे उनके साथ वो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो पेश आते थे और बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ लोगों की बात सुनते भी थे, तो लोग उनको पसंद करते थे। लेकिन कहने वाले सच कहते हैं कि इस दुनिया ना तमाम में बेशुमार शख्सियात पैदा हुई हैं, होती रहेंगी और दुनिया फ़ानी से जाती भी रहेंगी। लेकिन वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के आला तरीन इंसानी नकोश अपनी दौरान ज़िंदगी सब्त कर जाते हैं, वो दर हकीकत हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और वाजिद सती साहब शायद ऐसी शख्सियत थी। अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और वो है कोरोना वायरस का। और कोरोना वायरस के हवाले से जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक तबाही का मंजर होगा, क्योंकि जो तादाद के रोज़ाना जो रिपोर्ट हो रहे थे केसेस, उनकी तादाद सैकड़ों में थी, लेकिन अब तादाद जो है हज़ारों में बढ़ती जा रही है। अमवात की तादाद पहले दर्जनों में थी, लेकिन अब जो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर एवरेज ली जाए तो 100+ जो लोग हैं वो रोज़ाना मौत के मुँह में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बारहा दफ़ा कहा गया कि शायद मईशत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का एक स्टांस था कि अगर मईशत नहीं होगी तो मुल्क में अफरा तफरी का आलम होगा। मैं भी उसमें शामिल हूँ और बहुत से लोग उसमें शामिल हैं जो कि उनके इस बात से हमायत भी करते हैं। लेकिन अगर हालात अगर जो इस वक्त चल रहे हैं, जो कि असद उमर साहब जो कि NCOC को कमांड भी करते हैं, हुकूमत के एक बड़े मोतबर वज़ीर भी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले जो फिगर दिए कि जुलाई के एंड तक तकरीबन 10 से 12 लाख तक लोग जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। तो अगर यही हालात रहे, अगर अगले 1 महीने में अगर 10-12 लाख अगर लोग अगर हो जाते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग ठीक कैसे होंगे, ये हालात ठीक कैसे होंगे। क्योंकि मैं पिछले दिनों रिसर्च कर रहा था, तो जब मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो हमारे पूरे मुल्क में तकरीबन 3872 के करीब जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो कि फ्रंट लाइन स्पाई के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो इसका शिकार हो चुके हैं, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है। और तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त अपनी जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं। तो अगर यही हालात रहे तो हमारे पास हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत यह है कि वहाँ पर तो बेड्स कम पड़ गए हैं, वहाँ पर वेंटिलेटर्स ना होने के बराबर हैं। लोग जो है वो एक एक बेड के ऊपर 2-2 लोग वहाँ पर लेटे हुए हैं, ना सिर्फ एक कोरोना वायरस की वजह से
बल्कि दीगर भी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो बड़े सीरियस अंदाज में वहाँ पर उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये हुकूमत वक्त के लिए सोचने का मकाम होगा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो पहले स्टांस था वो कहते थे कि शायद ये एक आम बहार है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये एक आम बहार नहीं बल्कि ये एक वायरस है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पहले ये बात सोचनी चाहिए थी और उनको अवाम पर ज़ोर देना चाहिए था और अपनी तमाम एनर्जी लगाकर लोगों को ये बावर करवाना चाहिए था और लोगों पर अपने फैसले मुसल्लत करवाने चाहिए थे कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, लोग मास्क नहीं पहनेंगे, लोग अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, जो कि अभी जाके की जा रही है, जरिमाने किए जा रहे हैं। तो उनको शायद ये करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं ये स्टेप उठाए, उसको उठाने चाहिए थे। उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो एक जो टेस्ट करवाने का जो तरीक़ार है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, चाहे पंजाब हुकूमत हो, KPK, सिंध, बलोचिस्तान या फेडरल हो, वो बड़ा हैरानकुन है क्योंकि सरकारी तौर पर जो टेस्ट हो रहे हैं वो तो ना होने के बराबर हैं। लेकिन जो प्राइवेट लैब्स हैं जिनमें चुगताई लैब, शौकत खानम की एक लैब है, उसके अलावा कराची में डॉक्टर आसम के हॉस्पिटल में वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो तमाम की तमाम जो लैब्स हैं ये टेस्ट कर रही हैं, ये तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये तक का टेस्ट कर रही हैं, जो कि आम जो गरीब इंसान है शायद वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। आम जो गरीब इंसान है वो ना तो टेस्ट तो दूर की बात है वहाँ पर जा भी नहीं सकता। और जो सरकारी टेस्ट किए जा रहे हैं वहाँ पर हालत ये है कि पहली बात तो ये है कि हर शख्स का टेस्ट नहीं किया जा रहा, और जब वहाँ पर लोग टेस्ट के लिए जाते हैं तो जो लोग ठीक भी होते हैं वहाँ से बीमार होकर वापस आते हैं, अपने साथ वायरस लगा के आते हैं। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत इस तरफ फोकस करे, हुकूमत इसके ऊपर ध्यान दे और इन चीज़ों को ठीक करे। वरना असद उमर साहब अगर 10-12 लाख बता रहे हैं, अगर इसके राउंड अबाउट भी अगर लोग अगर बीमार हो जाते हैं पाकिस्तान में, अगर इतने केसेस अगर सामने आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर एक तबाही का आलम होगा और लोग पहले ही भूख से मर रहे हैं, लोग पहले ही अफलास से मर रहे हैं। तो शायद इस तबाही को रोकना जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन का ऑप्शन जो है वो सुबह सिंध पहले दिन से देता जा रहा है और दे भी रहा है। अब हुकूमत ने फैसला करना है कि वो लॉकडाउन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 2 दिन पहले जब लाहौर में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने ऐलान किया कि मैं लॉकडाउन के हक़ में नहीं हूँ। तो अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लॉकडाउन के हक़ में भी अगर नहीं है तो इस वायरस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस वायरस का सिर्फ एक ही हल है और वो है समाजी दूरी, एक दूसरे से डिस्टेंस रखा जाए, एक दूसरे के साथ सलाम न किया जाए और अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस वायरस से छुटकारा दे सकती हैं। और उसके साथ साथ इस वक्त इस्लामाबाद की हालत ये है कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स में तो यहाँ पर जाने की भी किसी को हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतना रश पड़ चुका है, वहाँ पर इतनी तादाद आवाम की है कि तमाम की तमाम जो उनकी वहाँ पर वार्ड थी वो भर चुकी हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में की हालत यह है कि पहली बात यह किसी भी हॉस्पिटल के पास 8 या 10 जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद मौजूद है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे अली मेडिकल हो गया, वहाँ पर 3 या 4 या 5 वहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं, मारूफ में 8 से 10 हैं, कुलसूम में 8-10 हैं, तो वो ऑलरेडी बुकड हैं। और जो भी शख्स बीमारी की हालत में उन हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर आगे से कहा जाता है कि आप 10 लाख तक आप इनिशियल अमाउंट जमा करवाएं, उसके बाद आपका जो है ना वहाँ पर इलाज शुरू किया जाएगा। तो गरीब शख्स जो है चाहे कितना भी ज़्यादा कमाने वाला हो, शायद वो इस हद तक नहीं जा सकता, इतने पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस की एक बड़ी ज़रूरत है, जो हुकूमत पाकिस्तान का काम है, हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करे। और उसके साथ साथ असद उमर साहब जो कि NCOC को कमांड करते हैं, अगर ये तादाद अगर बढ़ती है तो 1 महीना पहले उनकी कुछ और उनका ख्याल था इस वायरस के हवाले से, और उन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि इतने जो अमवात हैं वो तो ट्रैफिक हादसा में हो जाती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जो अमवात पाकिस्तान में हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उनका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इन अमवात का ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है? क्या इन अमवात के ज़िम्मेदार NCOC है या असद उमर साहब हैं? इस चीज़ का तयन करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर दुनिया की अगर मिसाल ली जाए तो शायद शुरू में जो एक सूरत हाल थी इटली में और अमेरिका में जो सूरत हाल थी, वहाँ पर भी सुस्ती की गई थी लॉकडाउन में, वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में सुस्ती की गई थी, जिसके बाद हालात ये हुए थे और हालात इस नेश तक पहुँच गए थे कि वहाँ पर लाखों लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए। और उसके बाद उन लोगों ने जाके इस वायरस को कंट्रोल किया। तब आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो समाजी दूरी को अपनाएं, समाजी फासला रखें,
एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और हुकूमत की जानिब से जो SOPs जो जारी की गई हैं उनके ऊपर मनोवन अमल करें, ताकि ये जो वायरस है इससे जान छुड़ाई जा सके। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको अब किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर के हवाले से जो उनने एक ख़ुद जो उन्हें सर्वे करवाया था हुकूमत पंजाब ने, उसके तहत लाहौर के हर घर में जो कोरोना वायरस का मरीज़ मौजूद है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही का ये मंज़र है। इस्लामाबाद के इलाके सील कर दिए गए, कल से लाहौर के जो है इलाके सील किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के 20 जो शहर हैं उनको स्पॉट किया गया है कि यहाँ पर वायरस बड़ी तादाद में मौजूद है। उनको भी सील करने के हवाले से अभी चीज़ें चल रही हैं, जो कि आइंदा कुछ दिनों में फ़ैसला इसका हो जाएगा। तो अगर यही हालात अगर रहे तो अभी तो 20 शहरों की बात हुई है, यहाँ पर शायद पूरे पाकिस्तान को ही सील करना पड़ जाए, कर्फ्यू लगाना पड़ जाए, लॉकडाउन करना पड़ जाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने पहले ही बड़ा वक्त ज़ाया कर लिया है। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की जो पॉलिसी थी और मईशत को पाँव पे खड़ा करने की जो पॉलिसी थी, उन दोनों को अगर हम पैरेलल अगर रखें अगर, तो इनका जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो एक उनका जो एजेंडा था, जो उनकी सोच थी मईशत के हवाले से, उसके कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जहाँ पर हुकूमत को SOPs पर अमल करवाना था वहाँ पर हुकूमत नाकाम रही है, जिसकी वजह से ये तादाद इतनी बड़ी है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये जो इलाके सील किए जा रहे हैं, और जो उसके अलावा भी अगर बाज़ारों में चले जाएं, आप दुकानों पर चले जाएं, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, तो वहाँ पर जो रश बना होता है, वहाँ पर जो लोग जो कानून की वायलेशन कर रहे होते हैं, अगर वो वायलेशन अगर जारी रही तो फिर ज़ाहिर बात है ये तादाद जो असद उमर साहब ने बताई है इससे कहीं ऊपर जा सकती है। तो अब वो फ़ैसला करना हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हाथ में गेम है कि वो इस गेंद को किस अंदाज़ में आगे खेलते हैं या नहीं खेलते। और सिंध हुकूमत के हवाले से जो रिजर्वेशन है वफाकी हुकूमत को उनको भी दूर करनी पड़ेगी, और सिंध हुकूमत को भी अपना जो है वो पैंतरा बदली करना पड़ेगा और वफाक के साथ बैठकर सही अंदाज में बात करनी पड़ेगी, ताकि जो ये मामला जो है ये इसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, शहबाज शरीफ साहब पहले दिन बड़ा नारा लगा कर आए थे कि वो इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन वो एक लैपटॉप पे बैठे नज़र आए, उसके बाद वहाँ से उठ के चले गए। तो उनको भी अपना पैंतरा बदली करना पड़ेगा। वो ख़ुद भी इस वायरस का शिकार हैं। उसके साथ साथ दीगर जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको भी हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हुकूमत के साथ हुकूमत की हाथ उनको थमाने होंगे, जिसके बाद तमाम सियासी जमातें, स्टेक होल्डर जब आगे बढ़ेंगे तो इस वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। वरना अगर यही हालात रहे तो शायद पाकिस्तान में जो लाखों की तादाद में भी अमवात हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो इस फिगर जो जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिहाज से जो ना पाकिस्तान जो ना वो टॉप 3 कंट्रीज़ में है कि जहाँ पर जो मौत की रेशो है, जो अमवात की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए मैं भी अपनी आवाम से ये कहूँगा कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और समाजी फासले को अपनाएं, और उसके साथ साथ हुकूमत ने जो SOPs दी हैं उनके ऊपर मनोवन अमल किया जाए, ताकि इस वायरस से जो तबाही होनी है पाकिस्तान में वो उसको कम किया जाए, उसको डिक्रीज़ किया जाए और कम से कम पाकिस्तान का नुकसान हो।